गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको चैप्टर 18 इस्पाती इरादा आगे का पढ़ा रहे हैं। रेमंड एवरी भी एक ऐसा ही महान एथलीट था। कम उम्र में ही पोलियो से उसके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। बिना सहायता के वह व्हील चेयर पर भी बैठ नहीं सकता था। यह सोचना भी अकल्पनीय था कि वह कभी चल भी सकता है, लेकिन उसके पैरों के व्यायाम की अपनी ही तरकीब विकसित की। इसका आशातीत का अर्थ होता है आशा से कहीं अधिक। उसकी टांगें आशातीत लाभ हुआ। उसकी टांगें इतनी मजबूत हो गई कि वह 15 बार राष्ट्रीय चैंपियन बना। इतना ही नहीं, उसने 8 ओलंपिक पदक भी जीते। यद्यपि उसने ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लिया था जो बाद के वर्षों में रोक दी गई। तब उसने 1994 तथा 98 के ओलंपिक खेलों की लंबी तथा ऊंची कूद के पदक जीते। उसने स्टैंडिंग लॉन्ग जंप का 3.47 मीटर का विश्व कीर्तिमान भी बनाया, जो अब तक बरकरार रहा, जब तक कि उस प्रतिस्पर्धा को ही 1912 में समाप्त नहीं कर दिया गया। बच्चों, रेमंड एवरी भी एक महान एथलीट था। छोटी सी उम्र में ही, कम उम्र में ही उसको जो है पोलियो हो गया था और कमर के नीचे का हिस्सा एक तरह से लकवाग्रस्त बेकार हो गया था। बिना सहायता के वो जो है एक तरह से बिना किसी की सहायता से व्हील चेयर पर बैठ भी नहीं सकता था। एक तरह से सोचना जो है अकल्पनीय था। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कभी चल भी सकता है। उसने जो है अपने पैरों के व्यायाम की अलग ही तरकीब जो है उसने विकसित की। इससे जो उसको बहुत लाभ हुआ। उसकी टांगें इतनी मजबूत हो गई कि वह 15 बार चैंपियन बना और कई ओलंपिक पदक भी जीते, कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग भी लिया, है ना। तो इस तरह से उसने 1994 तथा 98 के ओलंपिक खेलों की लंबी ऊंची कूद के पदक भी। इस तरह से उसने स्टैंडिंग लॉन्ग जंप का 3.47 मीटर का विश्व कीर्तिमान भी बनाया, है ना, कि जब तक वो बरकरार रहा तब तक वो जो है उस प्रतिस्पर्धा को 1912 में समाप्त नहीं कर देगा। तब तक वो जो कीर्तिमान बनाया जो कि बरकरार रहा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ड्राउन फ्रेजर की भी अनोखी कहानी है। 1956 के मेलबोर्न खेलों में उसने तैराकी के 2 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीता। फिर उसने 1960 के रोम ओलंपिक में भी 100 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता 1 मिनट 1.2 सेकंड खर्च करके जीती। तब भी ड्राउन फ्रेजर ने कठोर अभ्यास जारी रखा और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में मात्र 58.9 सेकंड लगाए। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों के बाद एक कार दुर्घटना में उसकी मौत चल बसी तथा उसने और उसकी बहन को भी गंभीर चोटें आई। ड्राउन की गर्दन की एक कसूरकी यानी हड्डी, इसका अर्थ होता है हड्डी, चटक गई और उसे 6 हफ्तों तक प्लास्टर में रहना पड़ा। उसने ये घोर शारीरिक कष्ट वाले दिन किसी तरह बिताए, लेकिन उसका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। उसने उसकी स्थिति सुधरते ही अभ्यास आरंभ कर दिया। 27 वर्ष की आयु में यानी 27 वर्ष की आयु में उसने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 15 वर्ष के अमेरिकन प्रतियोगी को हराकर सनसनी पैदा कर दी, जिसे भावी विजेता माना जा रहा था। बच्चों, इसी तरह एक जो है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ड्राउन फ्रेजर, उनकी भी एक अलग कहानी है। उन्होंने जो है 1956 के मेलबोर्न खेलों में तैराकी के 2 स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता था। फिर 1960 में ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता 1 मिनट 1.2 सेकंड खर्च करते थे। इसी तरह जो है उन्होंने बहुत जो है रजत पदक और स्वर्ण पदक जीता। तो उसके बाद जो है दुर्भाग्यवश क्या था, कुछ ही दिनों में एक कार दुर्घटना में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनकी बहन को भी गंभीर चोटें आईं। जब दुर्घटना हुई तो उनकी बहन को भी चोट आई और डाउन के गर्दन की एक कसूरकी यानी हड्डी चटक गई। 6 हफ्तों तक समझ लीजिए प्लास्टर में वो रहीं और समझ लीजिए उस समय उनको शारीरिक कष्ट इतना था, मगर वो किसी तरह वो दिन उन्होंने बिताया। मगर उन्होंने अपना संकल्प जो था कमज़ोर नहीं किया, कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। जैसे ही उनकी स्थिति सुधरी, उन्होंने फिर से दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया और 27 वर्ष की आयु में उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 15 वर्ष के अमेरिकी प्रतियोगी को हरा दिया उन्होंने और सनसनी पैदा कर दी, है ना बच्चों। तो जिससे उस समय जो है इनको भावी विजेता माना जा रहा था। ये ड्राउन फ्रेजर की ये कहानी थी। थैंक यू।